25 साल के झारखंड में आज इस झारखंड प्रदेश का गठन हुआ है। ऐसे तो कहते हैं झारखंड अलग राज्य का गठन का संघर्ष 88 साल का लंबे समय का संघर्ष में जो कमी थी, जो त्रुटि थी, जिसका भरपाई विनोद बाबू ने किया है। और आज विनोद बाबू का देन है कि हमारा भारत का मानचित्र में झारखंड अलग राज्य है। शर्मिंदा महसूस होता है कि राजधानी रांची में एगो स्टेचू नहीं है। बहुत अफसोस लगता है। अभी 2-3 जगह चिन्हित किए हैं, सार्वजनिक मंच पर उसका हम घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि कई लोग विरोध करते हैं। इसलिए आज हम इस जगह से निरसा की इस धरती से हम संकल्प लेके जाते हैं कि यहाँ कर लेकर के जाएंगे इस संकल्प के साथ। और राजधानी रांची में हमको जिससे टकराना पड़ेगा हम टकराएंगे, लेकिन आज स्टेचू बनाएंगे। बड़ी शर्म की बात है कि राजधानी रांची में नहीं है और राजधानी रांची में हर हाल में बनाएंगे। अगर विनोद बाबू का सम्मान के लिए देवेंद्र नाथ महतो को बलिदान देना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। हम अलग झारखंड राज्य की बात कर रहे हैं। इस अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के अग्रणी नेता, इस राज्य के भीष्म पितामह, हमारे प्रेरणा स्रोत पूजनीय विनोद बिहारी महतो को सर्वप्रथम सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पातला बेड़ा में विनोद बाबू का प्रतिमा का अनावरण करके अपने आत्मा में, अपने दिलो दिमाग में विनोद बाबू का सोच को अपनाए हैं, इनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। सबसे पहले आयोजक कमेटी और तमाम दूर दराज से आए हुए इस गवाह जो बने सबको हम साधुवाद देते हैं और बधाई देते हैं। आज 24 साल के झारखंड में आज हम लोग को मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि इस झारखंड के आज 25 साल के झारखंड में आज इस झारखंड प्रदेश का गठन हुआ है। ऐसे तो कहते हैं झारखंड अलग राज्य का गठन का संघर्ष 88 साल का है, 88 हजारों का शहादत है। लेकिन ये लंबे समय का संघर्ष में जो कमी थी, जो त्रुटि थी, जिसका भरपाई विनोद बाबू ने किया है। और आज विनोद बाबू का देन है कि हमारा भारत का मानचित्र में झारखंड अलग राज्य है। आज अगर हम बात करें इतिहास की तो इतिहास तो तारीख का तालमेल रखने का इतिहास नहीं है। इतिहास हमारे वीर पुरुषों का एक गाथाओं का मेल है। अगर उसमें देखते हैं झारखंड आंदोलन के इतिहास को, अगर हम देखते हैं झारखंड प्रदेश के इस धरती को, इस आसमान को, तो इसमें एक सितारा विनोद बिहारी महतो नजर आते हैं जो आज भी हमारे गुरु समान मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत है। विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे। आज जरा भी कहने में संकोच नहीं है। सियासत में बैठे तमाम राजनीतिक संगठन के लोग, आज कई सियासत में बैठे वर्तमान नेताओं जो दिग्गज है, उनका गुरु विनोद बिहारी महतो है। और आज गर्व के साथ हम कहते हैं जिसका सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यही धनबाद की धरती में अलग राज्य का संकल्प लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन और संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी थे। और आज वो पार्टी सरकार में है, लेकिन 24 साल तक आज विनोद बिहारी महतो जी का सपना अधूरा है। आज गर्व करते हैं जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी को, जो आज झारखंड की राजधानी रांची में आज विनोद बाबू का एक प्रतिमा नहीं है। सदन के अंदर से लिखित रूप से सरकार से जगह मांगने का काम किया था कि विनोद बिहारी महतो के लिए राजधानी रांची में स्टेचू के लिए जगह होना चाहिए। लेकिन ये सरकार लिखित रूप से जगह दिया, लिखित रूप से जवाब दिया कि विनोद बाबू का स्टेचू के लिए झारखंड की राजधानी रांची में कोई जगह नहीं है। इस बात को धनबाद के लोगों को, झारखंड के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जिस पार्टी का बनी है, उसका सोच, उसका संस्थापक अध्यक्ष
विनोद बाबू है, लेकिन राजधानी रांची में आज 34वें पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन एक स्टेचू नहीं है। हम एक साधारण सा भी छात्र लोग का आंदोलन करते हैं, हमको हमेशा कमी महसूस होता है, हमेशा शर्मिंदा महसूस होता है कि राजधानी रांची में माल्यार्पण के लिए एक स्टेचू नहीं है। झारखंड का भीष्म पितामह है, इसको लेकर के कुछ साल पहले हम लोग ने प्रयास किया था कि भाई घर घर के शान, हर दिलों में राज करने वाले विनोद बाबू का प्रवेश द्वार जो है कि विकास नेवरी विकास चौक है, जो रिंग रोड का चौक है, और उसका नामांकन विनोद बिहारी महतो चौक के नाम से किए थे, उसके नाम से बोर्ड डालने का काम किए थे। लेकिन सप्ताह भर रहा और सप्ताह भर के बाद उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया। उसके बाद प्रशासन से हम लोग की वार्ता हुई, मीटिंग हुई, वहाँ कई प्रकार के पत्थरबाजी हुआ, लेकिन आज अफसोस के साथ हम लोग उस काम पर सफल नहीं हुए। लेकिन तब से लेकर आज तक हर रात को एक बार सोने से पहले हम याद करते हैं। और जब विनोद बाबू का पुण्यतिथि आज है, पिछले 4-5 दिनों से हम टाइगर दास से लगातार बात करते आ रहे थे कि दादा बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है कि राजधानी रांची में एगो स्टेचू नहीं है। बहुत अफसोस लगता है। अभी 2-3 जगह चिन्हित किए हैं, सार्वजनिक मंच पर उसका हम घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि कई लोग विरोध करते हैं। इसलिए आज हम इस जगह से, निरसा की इस धरती से हम संकल्प लेके जाते हैं कि यहाँ कर लेकर के जाएंगे इस संकल्प के साथ, और राजधानी रांची में हमको जिससे टकराना पड़ेगा हम टकराएंगे, लेकिन आज स्टेचू बनाएंगे। बड़ी शर्म की बात है कि राजधानी रांची में नहीं है, और राजधानी रांची में हर हाल में बनाएंगे। अगर विनोद बाबू का सम्मान के लिए देवेंद्र नाथ महतो को बलिदान देना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। देवेंद्र महतो जिंदाबाद, देवेंद्र महतो जिंदाबाद। आज विनोद बाबू का सपना, जो विनोद बाबू अपने आंदोलन के समय में चाहे समाज के बुराई हो, समाज के कुरीति हो, उसको भी खत्म करने का काम किए। और आंदोलन के समय में हम इतिहास में पढ़ते हैं, बच्चों के लिए सिलेट, कॉपी, पेन लेकर के जाते थे, बांटते थे, और वही शिक्षा का सोच था कि इसी को बीच था कि विनोद बाबू ने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। अरे पढ़ो मतलब हक तो जानो, और लड़ो मतलब हक तो पाओ। और आज दूसरा शख्स विनोद बाबू के रूप में हम जिसको देखते हैं, टाइगर जयराम महतो जी, जो वेतन का 75% शिक्षा और गरीब छात्र, किसान छात्र के लिए देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि विनोद बाबू का सोच को साकार करने के लिए टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में हम सबों को, झारखंडियों को एक होना होगा। और आज अधूरा है, हम लोग संकल्प लेंगे आज इस विनोद बिहारी महतो की धरती से तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इनका सपना का झारखंड बनाएंगे। विनोद बिहारी महतो का सपना का झारखंड क्या है? विनोद बिहारी महतो का सपना सबको शिक्षा मिलना चाहिए। विनोद बिहारी महतो का सपना झारखंड का जल जंगल जमीन संरक्षण होना चाहिए। विनोद बिहारी महतो का सपना यहाँ के भाषा, यहाँ का संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो विस्थापन का लड़ाई लड़ा है, जमीन बचाने का लड़ाई लड़ा है। और सबसे बड़ी बात, भाषा आज कुरमाली और खोटा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है तो ये विनोद बाबू का देन है। तो भाषा संरक्षण इनका सपना था। आज चाहे सरहुल की बात करें, कर्मा की बात करें, जितिया की बात करें, टूसू की बात करें, सोहराई की बात करें, तमाम लोग पर्व जो है कि विनोद बाबू ने हमेशा बढ़ चढ़ करके संरक्षण करने का काम किया था। उनका इतिहास लंबा है। बस हम सरकार से एक ही अपील करेंगे, एक ही मांग करेंगे कि जिस प्रकार गुरु शिबू सोरेन जी का जीवनी वीर कथा संघर्ष के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उसी प्रकार विनोद बिहारी महतो का संघर्ष कथा को, उसका गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करें और इसका म्यूजियम बने, इसके नाम से पार्क बने और सरकार इनका जीवनी और इतिहास को संरक्षण करने का काम करे। हम यही मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, और तमाम आयोजन कमेटी को फिर से धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।